नमस्कार, आप संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ मुस्कान इंडिया न्यूज़ में स्वागत है आपका। फिर सरकार बार बार आम आदमी केजरीवाल सरकार। जी हाँ, हम आज आपको मिलाने आए हैं सुप्रसिद्ध समाज सेवी राकेश मलिक जी के साथ। जो मलिक साहब सुप्रसिद्ध समाज सेवी आज से नहीं 13 वर्षों से चले आ रहे हैं, लगातार जुड़े हुए। 2013 से आम आदमी पार्टी से जुड़ गए थे और जो अच्छा कारोबार और बिजनेसमैन भी है। तो आइए बात करते हैं कैसे आम आदमी पार्टी इनके मन में आई और कैसे जुड़े आम आदमी पार्टी से। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे मुस्कान इंडिया न्यूज़ में और हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, तो कृपया एक बार पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम राकेश कुमार मलिक है और वैसे पब्लिक में मुझे अपने यहाँ पे आस पड़ोस में गिन्नू के नाम से तकरीबन सब लोग जानते हैं, बहुत बढ़िया, जो मेरा निकनेम है। और ये दिल्ली की मेरी पैदाइश है, यहीं F3 ब्लॉक सुल्तानपुरी की। जी 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 और मेरी उम्र करीब करीब 42 साल है। जी 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 तो 42 सालों से यहाँ रह रहे हैं। और हमारे घर परिवार के मतलब मेरे ये 2 भाई हैं और 3 मेरी बहन है। एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है। समाज सेवी से जुड़े हुए हैं मलिक साहब, शुरू से जुड़े हुए हैं, समाज सेवा देख रहे हैं, समाज सेवा के प्रति सारे कार्य कर रहे हैं। जो भी यहाँ पे लगता है कि आपको पब्लिक के साथ अत्याचार हो रहा है, उनकी मदद भी करते हैं आप। ये मैंने सुना, हमारे संवाददाता के मुआयना करने के बाद पता लगा। उसके बाद क्या अचानक से क्या मन में आया कि आम आदमी पार्टी से आप जुड़ गए? आम आदमी पार्टी से जुड़ने का मतलब और एक मकसद ये था, जो अन्ना आंदोलन जो हुआ था उसने हमें काफ़ी मतलब उस टाइम जो महंगाई थी चरम सीमा पे थी। मतलब एक फैमिली की जो लोअर क्लास थी उसकी इनकम जो 6-7 हज़ार रुपये थी वो बिजली पानी में ही चली जाती थी। जी जी हाँ, तो इस वजह से हमने जब अन्ना आंदोलन हो रहा था तो हम वहाँ भी कई बार गए, तो वहीं से हम जुड़ गए थे। जी बिल्कुल। तो इसका विशेष रूप क्या है कि आम आदमी पार्टी में रह के आपको क्या लगता है कि इस क्षेत्र में ऐसी कौन सी समस्याएं हैं कि अगर आप निगम पार्षद पद पे आते हैं या फिर विधायक पद पे आते हैं तो आपको लगता है कि सबसे बड़ी समस्या क्या है, उसका निदान करेंगे? सबसे बड़ी समस्या जो यहाँ पे है हमारे सुल्तानपुरी की, कि जैसे कोई बाहर का आदमी अगर जो रात में कहीं से आता है तो उसको ऑटो वाले को बोल देगा ना कि भाई मुझे सुल्तानपुरी जाना, तो वो आएगा नहीं। जी हाँ, तो यहाँ पे क्या है, जैसे क्राइम काफ़ी है जगह जगह, ये छीना झपटी चोरी चकारी सारे काम हो रहे हैं यहाँ पर सारे सुल्तानपुरी में। काम, हाँ, नशा भी जो है काफी चरम पे सीमा पर है। नशा काफ़ी चरम पे है। जी 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 हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे, किस वजह से ऐसा हो रहा है और कैसे उसका जो है निजात मिलेगी लोगों को उस चीज से? बस यही है, जैसे अभी केजरीवाल जी का देख रहे हैं भाई, बिजली पानी से काफ़ी राहत है। और गवर्नमेंट के स्कूलों में जाके देखते हैं जी 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 तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा स्कूलों को ऐसा कर दिया जैसे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते थे। मैंने भी अभी पिछले साल अपने दोनों बेटे 9th में पढ़ते थे, तो दोनों का नाम कटवा के, और ये सुल्तानपुर माजरा गांव में स्कूल है, जी जी उसके अंदर दोनों का एडमिशन कराया है। बहुत बढ़िया। हाँ, पहले प्राइवेट स्कूल में पीडी मॉडल में पढ़ते थे, जी जी तो वहाँ से नाम कटा के और इधर माजरा में उनका एडमिशन करा दिया दोनों का। तो पहले और किसी समिति से भी जुड़े हुए थे पार्टी ज्वाइन करने से पहले? समिति से बस मेरा वो था कि ऐसे जुड़ने वाला तो नहीं था, लेकिन कई समाज के कार्य किए हैं। जैसे कई ये सज्जन कुमार जी यहाँ करते थे गरीब निधन कन्याओं का विवाह। हाँ, तो उनके साथ भी मैं जुड़ा था। जी 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 हाँ, उसमें भी आपका बराबर सहयोग बना रहा। हाँ, और जैसे कोई भी हमारे क्षेत्र में कोई एक्टिविटी होती थी तो हम उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कोई भी जैसे बच्चों को कोई प्रोत्साहन का काम हुआ या कहीं कोई भी दिक्कत परेशानी की बात होती थी तो हम उसमें बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा लेते थे। जी 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 कंबल वगैरह सब आपने वितरण किया। हाँ। अभी मैं बात करूंगा, पिछले जो साल गया हमारा बड़ा दुख भरा और बड़ा दुख में गया है कोरोना काल के कारण। मैंने सुना कि आपने उस टाइम पे अनाज वगैरह भी लोगों की मदद की। हाँ की जी, उसमें हमने सूखा राशन भी बांटा जितना हमसे हो सका। जी जी और खाना बना के भी अपने ये पीछे भी हम जहाँ हम बैठे हैं ये भी झुग्गियों में ये एरिया आता जी है। जी 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 ठीक है, तो पीछे भी सारी HGI लेबर कॉलोनी है। जी 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 और आगे F7W49 F7W48 ये झुग्गी झोपड़ियों का एरिया, काफ़ी हमने इसमें सहायता की है। जी जी और नोटबंदी में भी हम, जैसे नोटबंदी के दौरान बैंक के बाहर हमारे यहाँ देखते थे, हम 2-2 हज़ार रुपये के लिए 500-500 के लिए आदमी जाके लाइन में लग जाते थे। तो जी जी हम और मेरे साथी
जाके वहाँ पे चाय वगैरह दे के आते थे रात के टाइम, जी 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 क्योंकि लोग रात में ही लाइन में लगे रहते थे। जी 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 जी। हाँ तो चाय बनाना और उनको वहां तक पहुंचाना। हाँ हाँ, चाय बहुत बनाना और बढ़िया। दे के आना। यानी कि जो अनाज पका हुआ है पहले उसको बनाना अच्छी तरह, पका बका के फिर जो है लोगों को बांटना। कच्चा भी बांटा आपने। कच्चा ही बाटा। बहुत बढ़िया। मैं आगे अपने देशवासियों को, नौजवानों को प्रेरणा देना चाहूँगा आपके माध्यम से कि सुल्तानपुरी क्षेत्र जैसे में जहाँ पे जो उस क्षेत्र को अच्छा बनाने के लिए अपने नौजवान पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? नौजवान पीढ़ियों को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि अगर जो अपने क्षेत्र को अच्छा बनाना है तो सबसे पहले अपनी पढ़ाई पूरी करें अच्छे से, और पढ़ लिख के ही अगर जो किसी समाज का कल्याण हो सकता है तो पढ़ाई के ही जरिए से हो सकता है। जी जी। वैसे नहीं हो सकता कि आप खाली शिक्षा जरूरी है, शिक्षा सबसे ज़्यादा जरूरी है। यानी कि शिक्षा को हथियार बनाना है। हाँ, शिक्षा को हथियार बना लेगा जिस दिन अगर जो हमारा नौजवान, तो अपने आप अपने समाज का कल्याण कर देगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिस क्षेत्र में बैठे हुए हैं आप, कानून व्यवस्था कैसी है यहाँ पे? कानून व्यवस्था तो जी बस ऐसी है जैसी ये लगा लो तकरीबन जे कॉलोनी में होती है। जी जी। कोई ज़्यादा खास नहीं है। बाकी अभी हम एक चौकी का निर्माण करवा रहे हैं यहाँ पे, अच्छा। अपने मोड़ पे ही F6 के। जी 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 जी। पुलिस वालों का भी सहयोग है उसके अंदर। अच्छा अच्छा। और हमारे दो चार जो ये बिल्डिंग मटेरियल वाले भाई हैं हमारे ब्लॉक के, सबने मिलके उसका निर्माण करवा रहे हैं। जी जी, बहुत बढ़िया। हाँ। अभी यहाँ पे मैं बात करूँ रोड की, तो आपके क्षेत्र में रोड गलियों की हालत जो बहुत है, बद से बदतर है। हाँ। बहुत ज्यादा हालत खराब है। क्या कहना चाहेंगे उसके विषय पर? उसके विषय पर यही कहना चाहेंगे, हमने कई लेटर लिखे हैं PWD को। अभी पीछे बारिश हो रही थी तो ये अभी इधर सीवर की बड़ी लाइन डाली है इन्होंने। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो वही है कि कार्य निर्माण होने के कारण रोड खराब हुआ। हाँ नहीं, बाकी सब ठीक था। हाँ, ठीक तो था, लेकिन अभी ये या तो इसको रोड को बनने से पहले ही कर देते इस काम को, क्योंकि अभी 2-3 महीने पहले ये रोड बना था। जी 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 और जी। फिर उसको खोद के बड़ी सीवर लाइन डाल रहे हैं इसके अंदर। फिर उसका मतलब जो है रोड आप का देख ही रहे हो आप क्या बद से क्या हाल बदतर हो गया। गई रोड की हालत। बद से बदतर हो गई है। कारण पहले ऐसा होता था जैसे गली में रहते थे ना, तो पड़ोसी ऐसे रहते थे जैसे छोटा भाई बड़ा भाई है, ठीक है। एक दूसरे का बच्चा एक दूसरे के पिताजी को देख के डरता था, मम्मी को देख के डरता था। आज के टाइम में कुछ कमियां हमारी हैं, जैसे हमारे बच्चे को किसी पड़ोसी ने डांट दिया तो हम बोलते हैं कि भाई तुम कौन होते हो हमारे बच्चे को डांटने वाले। तो कुछ कमियां हमारी हैं। अगर जो हम आज फिर वैसे ही रहें पड़ोस में जैसे पहले रहते थे, पहले क्या था, समय ज़्यादा रहता था आदमी के पास अपने लिए और अपने पड़ोसियों के लिए। जी। आजकल भाग दौड़ भरी जिंदगी है, इसमें सब अपने अपने में लगे हुए हैं बस। इस जैसे मान लो आपने मेरे बेटे के बारे में बता दिया, भैया देखो वो गलत काम कर रहा है, तो मुझे बोलना कि आप उसको 2 थप्पड़ लगाओ। जी 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 जी। तो उससे क्या होगा, कल को बच्चा मेरे सामने तो कुछ बोलेगा नहीं, आपके और मेरे यार दोस्तों के सामने भी वो सोचेगा कि हाँ भाई। तो बच्चों के अंदर उससे काफ़ी डर रहता है, डर से थोड़ा सा बच्चा संभल जाता है। बहुत बढ़िया। आप जो है निगम पार्षद की तैयारी कर रहे हैं, प्रत्याशी भी हैं, तो हमारी पब्लिक के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? पब्लिक के लिए मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि भाई जिसको भी वोट दें उसका पीछे का सारा इतिहास उठा के देख ले और फिर वोट दें। यानी समझदारी से ध्यान दें। समझदारी से वोट दें। बहुत बढ़िया। मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे ही दो वोट, अगर जो मैं आपको अच्छा लगूं तो मुझे वोट दो, बहुत मेरे बढ़िया। काम आपको अच्छे लगे तो मुझे वोट दो। दर्शकों यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो कोई ना कोई लालच है, ना कोई लालसा है, ना कोई राजनीति में आने का मन है। सिर्फ समाज सेवी के प्रति जो है मलिक साहब आना चाहते हैं राजनीति के अंदर, और ये कहते हैं कि राजनीति आप वोट उसको दीजिए जहाँ पे आपको दिखाई दे कि कार्य निर्माण बंदा ये कर सकता है। मैं रविदास जयंती की आप सब क्षेत्रवासियों को और देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और क्या, मैं तो सारे त्यौहार मनाता हूँ, क्योंकि हमारे घर में भी है ना सारे होली, दिवाली, ईद, बकरा ईद सब त्यौहार मनते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत क्योंकि बढ़िया। हमारे घर हमारा नाम भी ऐसा है, ठीक है, और हम मोमडन है। अच्छा। तो हाँ, लेकिन हमारे को कोई देख के ये नहीं सोचता कि ये ऐसे हैं। अरे वाह, क्या और बात है। हमारे घर में सारे त्यौहार मनते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। होली, दिवाली, ईद और मतलब XYZ जो भी त्यौहार है सब मनते हैं। तो कई यार दोस्त कहते हैं यार तुम्हारा बढ़िया है, अच्छा, सारे त्योहार मनाते मतलब हमारा ही मना लेते हो, अपना ही मना लेते हो। क्या बात है, क्या बात। सारे मनाते हैं।
चलिए दर्शकों हमारे साथ जुड़े रहिए और जो है कार्य निर्माण शुरू है और जो है भाजपा प्रत्याशी है यहाँ से हम बराबर जुड़े रहेंगे और इनके आगे रैली भी दिखाएंगे। आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए कितने कार्य किए वो भी दिखाएंगे। जब तक के लिए आगे दीजिए। नमस्कार, संजय कुमार श्रीवास्तव, मुस्कान इंडिया, कैमरामैन विक्की के साथ दिल्ली। यहाँ हम सिंह साहब से भी जुड़ गए हैं और सिंह साहब जो है मैं जानकारी चाहूँगा, पहले आपका नाम पूछना चाहूँगा। मेरा नाम शेर सिंह बेदी है जी। कब से जुड़े हुए मलिक साहब से? मैं मलिक साहब से जब से ये बच्चे थे, मेरी 73 साल की उम्र जी। और कल परसों मेरा इन्होंने ही बर्थडे मंगाया यहीं जी 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 इसी जगह पर मनाया है। जी 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 और बर्थडे मनाने के बाद में इन्होंने खर्चा करा, जी 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 जो भी हमारे साथ में करा हमें पता है। जी 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 तो कहने का मतलब है मैं इनसे, इनके पिताजी थे तब भी मैं बहुत पहले से जुड़ा जी 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 और कभी भी हम आए तो इनका त्योहार बना है तो हम यहाँ से भंडारा बना के और मस्जिद ले गए या इनको यहीं स्टेज लगा के यहाँ पर बताया, सबको कमाया है। बहुत बढ़िया। यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा आपस में बिल्कुल अच्छा बना हुआ है। जी सर। साजी का कहना है यहाँ पे बकरा ईद होता है तो बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम यहाँ पे भंडारा वगैरह भी किया जाता है। जी सर जी। अच्छा, और गरीबों को हम कंबल बांटे हैं यहाँ, जी जी और कपड़े बांटे हैं जी जी और गरीबों के लिए सूखा और गीला हमने खाना भी वितरण किया है पिछले लॉकडाउन में, अब भी इसी लॉकडाउन में किया था इसमें। जी, और जी। हम जास्ती नहीं होने देते सर यानी कि जो करेंगे जो है बिल्कुल सावधानी से और बिल्कुल गरीबों की मदद करेंगे। जी। और हम वो नहीं करने देते कोई आदमी किसी पे, आदमी गरीब पे दबाव डाले जी, जी। तो हम नहीं डालने देते। क्यों? हमारे यहाँ मेन जज है जो है जे मलिक साहब, राकेश मलिक। राकेश। बहुत बढ़िया। नमस्कार दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ में। सिंह साहब से बात कराइए, अगला हम प्रोग्राम भी दिखाएंगे। जब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ठीक।